नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं ओम जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं कई ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ। आजकल इसराइल और हमास की जंग जारी है और क्योंकि इस जंग का जो मारक है वो ईरान है और ये इससे साबित हो गया जब पिछली 13 तारीख को, तकरीबन एक हफ़्ता पहले की बात है, आज भी सैटरडे है, पिछले सैटरडे की बात है, ईरान ने बैक वक्त 300 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिज़ाइल, क्रूज़ मिज़ाइल और ड्रोन से ईरान ने इसराइल पर हमला किया और बकौल उसके वो ये साबित करना चाहता था कि वो जब चाहे इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो उसमें बुरी तरह नाकाम रहा क्योंकि बावजूद 300 से भी ज़्यादा प्रोजेक्टाइल फेंकने के एक छोटी बच्ची को सिर्फ कुछ चोट पहुंची। न तो एक भी कैजुअल्टी हुई और न ही कोई माली नुकसान हुआ इसराइल का, जिससे ये उल्टा साबित हो गया कि इसराइल कैन विथस्टैंड एनी टाइप ऑफ एरियल अटैक। अब उसके बाद फिर इसराइल ने ये कहना शुरू किया, और ये भी मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें बताया कि इसराइल को जब अमेरिका ने ये कहा कि आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, तो उस पर इसराइल ने यही जवाब दिया था कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें करना पड़ा तो हम खुद ही करेंगे। अब कल यानी जुमे के रोज़ सुबह को ईरान का एक शहर है, बहुत मशहूर शहर है इस्फहान, वहाँ पर उसका मिलिट्री बेस है। एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है उसका छोटा सा, और उसके साथ साथ वहाँ पर उसका एक बड़ा सा एरियल बेस है एयरफोर्स का, इरानियन एयरफोर्स का। और वहाँ पर उसके F-14, F-15 अमेरिका से मिले हुए, जब शाह ईरान हुआ करता था 1979 से पहले के जो जहाज़ उनको मिले हुए हैं अमेरिका के, वो वहाँ पर स्टेशनड हैं। अब वहाँ पर अलल सुबह, कल की बात है, जुमे के रोज़ धमाके सुनाई दिए और बाद में जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने ये कहना शुरू किया। अब उसमें अमेरिका भी आ गया, बरतानिया भी आ गया, ऐसे दूसरे जो भी इंटरनेशनल CNN, अल जज़ीरा वगैरह, इन्होंने ये कहना शुरू किया कि ड्रोन से इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। अच्छा, अभी एक और बात भी मैं बताऊं कि ये जो एरियल अटैक से बचने के लिए जो मिसाइल बैटरी होती है, वो जैसे इसराइल के पास अपना है आयरन डोम, बहुत मशहूर है, लीजेंडरी बन चुका है, और जिनकी वजह से जो है वो इस काबिल था कि इससे पहले शनिचर के दिन जब ईरान ने उसके ऊपर 300 से भी ज़्यादा प्रोजेक्टाइल फेंके तो एक भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका, सबको रास्ते में उड़ा दिया गया। 99% कह रहे थे कि उसका सक्सेस रेट था ईरान के हमले के जवाब का। इसी तरह ईरान के पास रूस से मिला हुआ मिसाइल बैटरी सिस्टम है, एंटी मिसाइल जिसको कहते हैं S-300। मैं आपको बता दूं, इस तरह का भारत ने भी रूस से ख़रीदा हुआ है, लेकिन भारत का मॉडर्न है, S-400 कहा जाता है, वही चीन ने भी ख़रीदा है, तुर्की ने भी ख़रीदा है रूस से। तो वैसा S-300 एंटी मिसाइल बैटरी सिस्टम जो है रूस का दिया हुआ, वो इस्फहान में उनका था। लेकिन अजीब बात ये हुई कि जो ड्रोन का हमला, अब ये क्या है कि इसराइल ने इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है,
ये नहीं बताया कि हमने ये हमला किया है, लेकिन इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इसराइल का हमला था। ये बात तो यकीनी है कि धमाके सुनाई दिए और कहते हैं कि पूरा उसका जो S-300 था एंटी मिसाइल बैटरी सिस्टम वो बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर अच्छा, दूसरी बात इसके साथ साथ जो अभी चेमिंगोयां हो रही है, या मतलब साबित हो चुका है यूँ कह दीजिए, कि ये जो ड्रोन जिन्होंने इस्फहान के ऊपर और तबरीज़ के ऊपर जिन्होंने हमले किए, ईरान की बात कर रहा हूँ मैं, इसराइल के, तो वो जो ड्रोन थे ना वो इसराइल से नहीं आए थे, ईरान के अंदर से ही। अभी यानी इसराइल का अपना अड्डे हैं ईरान के अंदर, जहाँ से वो ड्रोन उड़ाकर ईरान में हमला कर सकता है। अब यहाँ पर क्या साबित होता है कि ईरान इज़ 100% वल्नरेबल बिफोर इसराइल्स अटैक, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसके अपने घर में उसके दुश्मन बैठा हुआ है। जबकि वो जो हमला करता है तो वो तो 1200-1500 किलोमीटर दूर से भेजता है, वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई तो ऐसे ही खलास हो जाते हैं, और पहुँचते हैं तो आयरन डोम उनको ख़त्म कर देता है। और दूसरी तरफ इसराइल की इतनी ताकत है कि वो ईरान के अंदर बैठकर ईरान की इंस्टॉलेशन पर हमला करता है और S-300 को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी है इस्फहान में, छोटे दर्जे का है, बड़ा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। यानी ये हम कह सकते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले शनिचर को जब ईरान ने ये हमला किया इसराइल के ऊपर, तो अमेरिका ने और दूसरी जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने भी इसराइल को जो है ज़ब्त बरतने की हिदायत की, यही दरख्वास्त की कि आप इस जंग को मत बढ़ाइए। अब क्योंकि एक तो ये है कि भले ही S-300 वर्ल्ड कह रही है कि S-300 बर्बाद हो चुका है जो रूस की तरफ से ईरान को दिया हुआ था, लेकिन ईरान ये नहीं मान रहा। ईरान कहता है कि नहीं, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो उल्टे 3 ड्रोन इसराइल के मार गिराए हैं। अब इसके साथ साथ अभी ईरान ने ये भी कहा है कि क्योंकि हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं, तो हम इस जंग को तूल देना नहीं चाहते, यानी इसको और बढ़ाना नहीं चाहते, इसीलिए हम कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे, यानी जंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल ने तो इसकी भी तस्दीक नहीं की कि उसने हमला किया है या नहीं किया है, किया है तो कितना नुकसान पहुंचाया है। वो तो एकदम चुप, जैसे जिप लगी पड़ी है होंठों पे उनके। तो जब वो कुछ भी नहीं कहते तो इससे हमें उम्मीद बंधी है कि फ़िलहाल अमन के जो आसार हैं कुछ रोशन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल और हमास की जंग बंदी के लिए भी जो जंग जारी है 7 अक्टूबर पिछले साल से, उसके लिए भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। और अभी ज़्यादा जो है ना इसराइल की जो अटेंशन है वो है इसके जो हवारी हैं ईरान के, यानी हिजबुल्लाह वाले, या सीरिया में शाम में उसके जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है। और इसी डर की वजह से ईरान ने, हमने सुना है कि वो जो फ्रंट लाइन पे जो उन जिनकी मतलब तकरीरी थी उन सबको ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड को वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि ये तो साबित हो चुका है कि जब कभी चाहे इसराइल हमला करके उनके ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को मार सकता है। और 15-20 दिन पहले मारा था, जिसके जवाब में फिर ईरान ने ये हमला किया था इसराइल पर। इसीलिए वो अपने जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको फ्रंट लाइन जो फ्रंट्स हैं वहाँ से हटा के इंटीरियर में लेके जा रहा है, अनडिस्क्लोज्ड प्लेसेस पर। तो इससे यही लगता है कि ईरान भी डर गया है, और इसराइल तो जब बात ही नहीं करता कि हमने कोई हमला किया है, तो इससे लगता है कि जंग के ज़्यादा जंग बढ़ने के आसार नहीं हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।